अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा मोस्ट टैक्स पेयर्स की बहुत सारी क्वेरीज होती है, जैसे कि अगर वो एक रेंटेड घर में रहते हैं, इसके अलावा उनकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो उस केस में एचआरए पे एग्जेम्पशंस एंड होम लोन पे डिडक्शंस वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर वो सेम सिटी में रह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं तो एचआरए पे एग्जेम्पशन कैसे ले सकते हैं। तो इन सारी क्वेरीज के जवाब देने का कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है और आपके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है, तो उस केस में हम एचआरए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 3 कंडीशंस होते हैं जो कि हमें चेक करनी होती है, और उसमें से जो सबसे कम होता है उसके बेसिस पे पूरे साल का एचआरए कैलकुलेट होता है। वो कंडीशंस क्या क्या होती है, चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। आपकी सैलरी में जो एक्चुअल एचआरए का कंपोनेंट है वो कितने का है। सेकंड, 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर दोस्त लिविंग इन मेट्रो सिटीज। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रहते हैं तो उस केस में कैलकुलेट करना होगा 50% ऑफ बेसिक एंड डीए कितना है। 40% तब लेते हैं अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। इसके अलावा थर्ड कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब तीनों को कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा कि सबसे लीस्ट कौन सा है। उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कोई पर्सन है अजय, जो कि इंदौर में रहते हैं और वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो उनकी मंथली सैलरी है 62,500। उनको बेसिक प्लस डीए जो अलाउंस मिलता है वो है 25,000। एचआरए उनको मिलता है 5,000 रुपए का, और टोटल रेंट जो पे करते हैं वो 10,000 रुपए का पे करते हैं। तो तीनों में कैलकुलेट करेंगे कि तीनों कंडीशन में क्या क्या वैल्यू आ रही है। क्योंकि इंदौर नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ बेसिक एंड डीए कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाता है 10,000 रुपीज। एचआरए उनको मिलता है 5,000 रुपए का, और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए हो जाता है 7,500 रुपीज। तो तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 5,000 रुपए। जितना भी वो रेंट पे करते हैं, मतलब 10,000 का जो रेंट पे करते हैं, उसके 5,000 के अमाउंट पर वो एचआरए में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल एग्जेम्पशन वो पूरे साल में कितना क्लेम कर सकते हैं, 12 क्रॉस 5 विच कम्स अराउंड 60,000 रुपीज। तो पूरे साल में वो 60,000 रुपीज का एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि अगर आप सैलरी क्लास से नहीं हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप एक फ्रीलांसर हैं, उस केस में आप एचआरए का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ये आता है अंडर सेक्शन 80GG। तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं। अगेन उनमें से जो लीस्ट होगा उस पे आपका एचआरए कैलकुलेट होता है। पहला कंडीशन है रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम। सेकंड, 25% ऑफ इनकम क्या है। थर्ड, 5,000 रुपीज पर मंथ। तो तीनों में से नॉर्मली जो थर्ड कंडीशन है वही मिनिमम रहती है। तो यहाँ पर आपको पूरे साल में 5,000 क्रॉस 12 60,000 तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है जिनका ध्यान देना है। उस केस में आप ये एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके नाम पर या आपके स्पाउस के नाम पर या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई भी रजिस्टर्ड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, अगर आपकी सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, तो उस केस में भी आप 80GG के अंडर में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि आपने होम लोन भी ले रखा है, इसके अलावा आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उस केस में आप होम लोन पे डिडक्शन और एचआरए पे एग्जेम्पशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि होम लोन पे हमें कितने तक का डिडक्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल आप पे करते हैं उसके लोन के अमाउंट पर, वो एटीसी के अंडर में आ जाता है, जहां पर मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। और अंडर सेक्शन 24 आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस होम लोन के अमाउंट पर, उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आप 2 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं वो 3.5 लाख रुपीस तक के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये है कि आप किसी रेंटेड घर में रह रहे हैं और आपकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो उस केस में आप कैसे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। पहला सिनेरियो मानते हैं कि आपने जिस सिटी में घर खरीदा है उसको रेंट आउट कर दिया है,
और आप किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, तो उस केस में आप दोनों क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट पे आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं। और इस कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं कि जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे लगी हुई है और वहां से आपको रेंटल इनकम भी हो रही है। यहाँ पे आप कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो कैसे निकालेंगे। लेट्स से आप उस होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एनुअली 2 लाख रुपीज का, और आपने जो घर किराए पे लगा रखा है दूसरी सिटी में, उससे आपको 10,000 रुपए पर महीना रेंट आ रहा है। तो उस केस में पूरे साल की इनकम हो जाएगी आपकी 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पर कितने का लॉस हुआ आपको, 2 लाख माइनस 1.2 विच कम्स अराउंड 80,000 रुपीज। तो आप जब आईटीआर फाइलिंग करेंगे वहां पे 80,000 रुपीज तक के अमाउंट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनकम आपको रेंट से हो रही है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और वो टैक्सेबल हो जाते हैं। इसी वजह से उस अमाउंट को भी हमें डिडक्ट करना होता है और ये देखना होता है कि कितना लॉस हो रहा है आपको उस प्रॉपर्टी की वजह से, और उस अमाउंट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि मान लीजिए जिस सिटी में आपने घर खरीदा है उस सिटी में आप दूसरे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं और वो जो घर खरीदा है उसमें आप नहीं रहते। उस केस में क्या आप दोनों बेनिफिट्स ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका जो ऑफिस है वो आपके अपने घर से काफी दूर है, जिस वजह से आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। दूसरा, आपके बच्चों का स्कूल काफी दूर है, इस वजह से आप रेंटेड घर में रहते हैं। और तीसरा, जो घर आपने परचेज किया वो आपकी फैमिली के लिए छोटा पड़ रहा है और आपकी फैमिली अब बड़ी हो गई है। उस केस में आपको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से आपने घर किराए पे लिया है। अगर ये प्रूव कर सकते हैं आप, तो उस केस में आप सेम सिटी में रहते हुए भी एचआरए में एग्जेम्पशन और होम लोन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक और क्वेरी जो कि मोस्ट टैक्स पेयर्स की होती है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो क्या हम एचआरए में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ में रेंटल एग्रीमेंट में एंटर करना होगा, क्योंकि एज अ प्रूफ आपको अपनी कंपनी में रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। इसके साथ में आपके पेरेंट्स को उस रेंट को आईटीआर फाइलिंग के टाइम में एज अ इनकम डिक्लेयर करना होगा। उस तरीके से करके आप एचआरए में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, लेट्स से जो घर में आप रह रहे हैं वो आपकी मदर के नाम पर है, वो मदर आपकी नॉन वर्किंग है और उनके अकाउंट में अगर आप रेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि सरकार 5 लाख से कम के इनकम पर पूरा का पूरा रिबेट दे देती है, मतलब 0 टैक्स आपको पे करना होता है, तो वो आपका नॉन टैक्सेबल हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं तो इस अप्रोच को जरूर अपनाइए। अब क्विकली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या प्रूफ सबमिट करने होते हैं एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। अगर आप एनुअली 1 लाख से कम रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम टाइम से केवल रेंट रिसिप्ट सबमिट करनी होती है, रेंटल एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। उस केस में आपको अपने ओनर का पैन कार्ड सबमिट नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप रेंट 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपने ओनर का पैन सबमिट करना मैंडेटरी है। अगर आपके ओनर के पास में पैन नहीं है तो उस केस में आपको उनसे एक डिक्लेरेशन लेना होगा और उस डिक्लेरेशन को सबमिट करना होगा। और इस सिनेरियो में भी आपको अपनी कंपनी में रेंटल एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। और एक मोस्ट कॉमन क्वेरी ये होती है कि हमें रेंट रिसिप्ट्स तो मिलती नहीं है, हम केवल अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं अपने ओनर को, इनफैक्ट समटाइम हम कैश में भी पे करते हैं। तो उस केस में हम कैसे प्रूफ सबमिट करें? उस केस में आपको एक रेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और उसको अपने ओनर से साइन करवाना होगा। इन रेंट रिसिप्ट्स को भी आप अपनी कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेरी की बात कर लेते हैं कि जब हमारा एम्प्लॉयर हमसे टैक्स प्रूफ का सबमिशन मांगता है दिसंबर के एंड में या जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो उस केस में क्या हम एडवांस डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि हम इस रेंटेड घर में रह रहे हैं और फ्यूचर रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं? उस केस में आप फ्यूचर रिसिप्ट नहीं सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपने जिस घर की रिसिप्ट सबमिट की है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए, आप इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप उसी घर में रहने वाले हैं। अगर आप डिक्लेयर कर देंगे उस केस में एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली टीडीएस काटेगा और वो जो फ्यूचर डिक्लेरेशन आपने की है अपकमिंग मंथ्स की, उस पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके आप एचआरए में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे आपने होम लोन ले रखा है, उस केस में आप कैसे एचआरए में एग्जेम्पशन और होम लोन पे रिडक्शन दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।